दोस्तों गेहूं हो रहे हैं बड़े और गेहूं की फसल में चाहिए बहुत ही भरपूर पैदावार। तो दोस्तों गेहूं की फसल में क्या करना चाहिए, स्पेशली गेहूं में जिंक और सल्फर इनकी भारी कमी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों इंडिया में जो कैसी भी ज़मीन है, चाहे हाई पीएच है, लो पीएच है, चिकनी मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, कैसी भी मिट्टी है, जिंक और सल्फर की बहुत ज़्यादा कमी है। और अभी तीसरा जो तत्व है उसकी भी बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, वो है ऑर्गेनिक कार्बन, क्योंकि हम रासायनिक फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डालते हैं इसलिए। तो क्या गेहूं में भी और जिंक सल्फर की आवश्यकता होती है? बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अन्य फसलों से ज़्यादा आवश्यकता होती है या नहीं होती है? कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? गेहूं में अगर जिंक और सल्फर नहीं डालें तो पैदावार पे कितना फ़र्क पड़ेगा, डिटेल से डिस्कस करूंगी। दोस्तों आप गेहूं की खेती कर रहे हैं, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों गेहूं देखिए काफ़ी बड़े अभी हो रहे हैं, अभी भी इसमें पानी की आवश्यकता नहीं है। मिट्टी यहाँ की चिकनी मिट्टी है तो पानी की अभी इतनी आवश्यकता नहीं है और बिल्कुल स्वस्थ है। देखिए बिल्कुल डार्क ग्रीन है, कोई कमी नहीं है, जर्मिनेशन अच्छा है। क्यारी नुमा यहाँ पे पानी दिया जाएगा, छोटी छोटी सी क्यारियाँ बना रखी हैं। और ये देखिए जर्मिनेशन कितना शानदार है, एक भी पीलापन नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें बिजाई के समय जो फर्टिलाइज़र डाले गए हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से, स्वस्थ तरीके से डाले गए हैं। यूरिया है, इसके साथ में एसएसपी डाला है, सल्फ़र डाला है, बेंटोनाइट सल्फ़र, जिसकी वजह से पौधे में जर्मिनेशन के समय ही कोई दिक्कत नहीं आई है, बिल्कुल स्वस्थ जर्मिनेशन है। लेकिन अब इस गेहूं में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होना चाहिए। जितना ज़्यादा फुटाव होगा, जितनी ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, उतने ही ज़्यादा धान की तरह सेम सिचुएशन होता है। जितने ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, फुटाव ज़्यादा होगा, उतने ही ज़्यादा बालियाँ निकलेंगी, और ज़्यादा बालियाँ निकलेंगी तो पैदावार भरपूर होगा। अब ज़्यादा फुटाव के लिए पौधे हैं जो बिल्कुल स्वस्थ रहें, उन सब के लिए ज़रूरी है दोस्तों जिंक। जिंक एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर इतनी आवश्यकता नहीं होती, इनसे कम आवश्यकता होती है, बहुत कम आवश्यकता होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट की। लेकिन जिंक की कमी से दोस्तों नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, फुटाव देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम गेहूँ में स्पेशली जिंक के फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों शुरुआती स्टेज में जैसे ही आप पहला पानी देंगे, उसके बाद में आप देखेंगे कि गेहूं की फसल है वो हल्की है, ज़्यादा फुटाव नहीं हो रहा, पौधे हैं वो बिल्कुल एक गुच्छेनुमा पौधे नहीं बन रहे हैं, तो वो उसमें जिंक की कमी है। पौधे अगर पीलापन आ रहा है, पहला पानी देने के बाद में सबसे ज़्यादा जो कमी आती है गेहूं में वो जिंक की कमी आती है। इसीलिए पहले पानी में यूरिया के साथ में जिंक मिला करके डालते, चाहे तो वो जिंक सल्फेट हो 33% या 21% वाले, या चिलिटेड जिंक हो, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। इसीलिए करते हैं कि पहले पानी के बाद में जिंक की कमी नहीं आए, और पहले पानी के बाद में स्प्रे करने के बजाय क्यों ना पानी के साथ में दे दिया जाए, ताकि मेहनत भी नहीं होती है और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिंक की भरपूर आवश्यकता होती है। अब बात करेंगे दोस्तों दूसरा पोषक तत्व है जो कि सल्फर। सल्फर इस समय दोस्तों गेहूं की फसल में डालना है या नहीं है, वो डिटेल से डिस्कस करूंगी। इस समय दोस्तों सब्जियों की खेती बहुत ज़्यादा होती है। जो फसलें जैसे कि प्याज है, मिर्च है, जिनमें तीखापन होता है या विशेष गंध होती है, या तिलहनी फसलें जिनमें तेल की मात्रा बनती है, जैसे कि इस समय की मुख्य फसल होती है सरसों, तो ऐसी फसलों में तो सल्फ़र डालते हैं किसान भाई, लेकिन गेहूँ में सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं करते। ये लगता है कि गेहूँ में कोई तेल नहीं बनेगा, कोई विशेष गंध नहीं आती है, तो सल्फ़र की आवश्यकता भी नहीं होती। ऐसा नहीं है दोस्तों, सल्फ़र द्वितीयक पोषक तत्व होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्राथमिक पोषक तत्व है, उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। तो सल्फ़र की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, सल्फ़र का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कुछ किसान भाई हैं जो कि गलती भी कर बैठते हैं, बिजाई के समय बेसल डोज डालते हैं, उस समय यूरिया, डीएपी या एनपीके का इस्तेमाल करते हैं और उनसे बिजाई कर देते हैं। लेकिन सल्फ़र उस समय नहीं डालते, क्योंकि सल्फ़र डालते हैं हम लोग सरसों की फसल में, वो भी बेंटोनाइट सल्फ़र डालते हैं, गेहूं में नहीं डालते हैं। डालेंगे तो भी 1-2 kg डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जैसा कि मैंने डिस्कस किया, पहला पानी देंगे उसके बाद में फसल पीली हो जाती है, उस समय क्या करेंगे किसान भाई, और थोड़ा सा ज़्यादा यूरिया बढ़ा के देंगे, जिंक भी डाल देंगे, फिर भी पीलापन नहीं हटता है।
पीलापन सल्फ़र की कमी से भी पीलापन आता है दोस्तों, इसलिए सल्फ़र डालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम गेहूं की फ़ायदे की बात करें, स्पेशली कि गेहूं में क्या फ़ायदा मिलेगा, तो दोस्तों जैसा कि मैंने डिस्कस किया, क्लोरोफिल बनने के लिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कंप्लीट होने के लिए, पौधा प्रॉपर खाना बना पाए, उसके लिए नाइट्रोजन, जिंक, सल्फ़र, मैग्नीशियम, इनकी एक प्रॉपर आवश्यकता होती है, तभी प्रॉपर तरीके से पौधा हरा रहता है। और जिंक, सल्फ़र की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसलिए सल्फ़र आपको पौधे को हरापन रखने के लिए, पौधे को स्वस्थ रखने के लिए सल्फ़र की आवश्यकता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो सल्फ़र दोस्तों एक तरीके का फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, माइटिसाइड का काम करता है। कोई भी किसान भाई है स्प्रे कभी भी नहीं करते गेहूँ में, तो डिजीज ही नहीं आती हैं, रोग नहीं आए। आजकल है गेहूँ में भी बहुत तरीके के रोग आने लग गए, कीटों का अटैक होने लग गया, तो उन सबसे प्रिवेंटिव बचाने के लिए हमें सल्फ़र का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जिंक की कमी होगी तो रस चूसने वाले कीटों का अटैक गेहूं में भी होने लग गया है। सल्फ़र की कमी होगी तो रोग आने लग गए हैं, जैसे कि तना खराब हो जाता है, पत्तियों में कई तरीके के स्पॉट आने लग जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों गेहूं में जिंक और सल्फ़र दोनों की ही आवश्यकता होती है और दोनों का ही इस्तेमाल करना है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब इस्तेमाल कैसे करना है? इंडिया में दोस्तों तापमान कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्म है अभी भी, जैसे राजस्थान में गेहूं की बिजाई नहीं हुई है, कुछ जगह पे अभी भी। इन ऑल इंडिया की हम बात करें तो बिजाई लेट होती है, गुजरात में भी लेट होती है। तो जहाँ पे गेहूं की बिजाई नहीं हुई है, कोई भी आप फर्टिलाइज़र डालिए, आप चाहे यूरिया डाल रहे हैं बिजाई के समय, DAP डाल रहे हैं, SSP डाल रहे हैं, NPK डाल रहे हैं, इन सब के साथ में बेंटोनाइट सल्फ़र का आपको इस्तेमाल करना है। एक बैग जो आता है 10 kg का, वो डाल सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, नहीं तो 5 kg तो आपको डालना है। उसके बाद में अगर आपने बिजाई कर चुकी है, सल्फ़र नहीं डाले हैं, तो पहले पानी के समय आपको क्या डालना है दोस्तों? एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसमें कि सल्फ़र और जिंक दोनों आ जाएंगे, वो है जिंक सल्फेट। पहले पानी के समय में अलग से सल्फ़र नहीं लेना है, अलग से जिंक नहीं लेना है। यूरिया आप डालते यूरिया के साथ में आप जिंक सल्फेट डालिए, ताकि जिंक की भी पूर्ति हो जाएगी और सल्फ़र की भी पूर्ति हो जाएगी। इस तरीके से दोनों पोषक तत्व एक ही फर्टिलाइज़र से मिल जाएगा। दोस्तों यूरिया आपके अकॉर्डिंग आप कितना भी ले सकते हैं, आगे हमारे डिटेल वीडियो आएंगे पहले पानी में क्या क्या देना चाहिए। लेकिन जो भी आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, यूरिया कितना भी डालें, उसके साथ में जिंक सल्फेट अगर आपको 33% वाला मिल रहा है तो कम से कम 5 से 6 kg लेना है। जिंक सल्फेट 21% वाला 8 से 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों पहला पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, लिमिट मात्रा में देना है। उसके बाद में आप देखिए कि गेहूं में शानदार फुटाव होगा, सीधा सीधा बढ़वार नहीं होगा, फुटाव बहुत अच्छा होगा, गुच्छे नुमा आपके पौधे हो जाएंगे। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है जिंक और सल्फ़र का। तो पहले पानी में कोई भी खाद डालिए, जिंक सल्फेट आप ज़रूर डालिए और उसके बाद में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, किसी भी टाइप के कीटों का, रोगों का अटैक गेहूँ की फसल में देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसी ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।